तो बिलाल सगीर साहब ने एक सवाल पूछा है। इन्होंने डीसीसीएस लिया हुआ है, हमारे स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा था, आपने कहा था 3 आवर्स एवरी डे अगर इस कोर्स को देंगे तो आप कोर्स खत्म कर लें। अब उन्हें कैलकुलेशन की है। उन्होंने कहा कि जनाब, आप जो आपका कोर्स का 1 घंटे का लेक्चर है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। मतलब 36 मिनट का अगर कोई लेक्चर है तो उसको करने में 1 घंटा लग जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 3 आवर रोजाना करके उसको और कोर्स कंप्लीट किया जाए? इनका बैकग्राउंड आईटी का नहीं है, और इन्होंने बीबीए किया हुआ है ऑनर्स में। देखिए, मैंने बहुत दफ़ा समझाया है, बताया है कि अगर आपने 3 घंटे रोजाना पढ़े और अगर आप उसको 50 वीक्स पे करते हैं, ठीक है ना, एक वीक में अगर आप 3 घंटे रोजाना पढ़ते आ रहे हैं, वीकडेज में 15 घंटे ये हो गए, वीकेंड्स में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, 10-10 घंटे, 5-6-6, 5-5 घंटे लगा लें, ठीक है ना, तो 10 घंटे यहाँ पर हो गए, तो 25 घंटे आप हर हफ्ते पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, 25 घंटे आप हर हफ्ते पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही 25 घंटों को अगर आप ज़रब दें उसके साथ, यानी कि 52 वीक्स है ना साल में, तो रमज़ान के आपने 4 हफ्ते निकाल लिए, ठीक है ना, कि यार 4 वीक्स में जो कुछ नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, जो भी है, ठीक है ना, 2 हफ्ते आपने छुट्टी भी निकाल ली, 46 वीक्स बचे। तो आप हर हफ्ते ऑलमोस्ट 25 to 30 आवर्स पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप 30 आवर्स से पढ़ते हैं तो 1380 घंटे हो जाते हैं। कुछ कोर्सेज उसमें सुनने वाले हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी। कुछ कोर्सेज प्रैक्टिस करने वाले हैं। 1380 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। 1380 घंटे का मतलब है कि आइल्स उसमें से हटा दो, आइल्स उसमें तुम क्या 30-40 घंटे पढ़ोगे। बाकी जो कोर्सेज हैं, तुम लिनक्स पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, आर एच एल पे, आर एच एल तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी है। आर एच एल, सी एस एस पी, उसमें कुछ कोर्सेज हैं जो तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी है। वो अगर सारे उनका टाइम भी निकालो तो वो 500 की 600 घंटे के करीब होते हैं। बाकी तुमने कोर्सेज सिर्फ सुनने हैं। मैथ्स के सारे कोर्सेज साइड पे कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। हमने डाला है, ज़रूरत है दिखाने के लिए। मतलब कि वो सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं, वो दिखाने वाले सींग है, वो मारने वाले नहीं। ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने दिखाने वाले एटम बम रखा हुआ है, वो चलाने वाला नहीं है, ठीक है ना। वो सारे खसेंगे पीछे लोग, ठीक है। वरना धमकी देते तो सबको रोक देते, लेकिन कुछ नहीं करते ना, उन्हें कुछ, दे हैव नथिंग। सो द पॉइंट इज के वो कुछ चीज़ें दिखाने की हैं, कुछ चीज़ें एक्चुअल काम करने की हैं। तो जो एक्चुअल काम करने की हैं वो एक्चुअल कोर्सेज पे फोकस करें। बिकॉज हमारा मकसद क्या है, जॉब पे बिठाना। हमारा मकसद ये नहीं, इसने सीएसएस भी सुन लिया, देख लिया, अब वो कह रहा है मैं बेस्ट को बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। छोड़ दो प्रैक्टिस। मैं इसमें कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ जाओ, जॉब पे बैठ जाओ। जब तुम जॉब पे बैठ जाओ, फिर तुम जाके रिवाइज करते रहो। फिर तुमने छोड़ना थोड़ी है, तुम रोजाना 1-1.5 घंटा रोजाना बैठोगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, तुम्हें फिर भी बैठ के काम करना है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तुम छोड़ नहीं सकते। जब छोड़ दोगे जॉब से बाहर चले जाओगे। सो यू हैव टू कीप ऑन सिटिंग देयर, कीप ऑन लर्निंग। तुम पोर्टल, ये याद रखो, तुम लोग पोर्टल कभी छोड़ नहीं सकते। यूनिवर्सिटी में तुमने पढ़ा ना, उसने कहा ना कमेंट्री वाले लड़के ने, कि बस आखिरी दिनों में पढ़ के हम कोर्स खत्म करके बस पास कर लिया और सब निकल गया जहन से। नहीं, तुम्हें यहाँ बैठे रहना है, और तुम्हें यहाँ 10 से 15 साल तक बैठे रहना है। मतलब अदरवाइज 10 साल तुमने लगा दिए, तुम अपनी कैरियर में कहीं और चले जाओगे, नहीं लगाए तो तुम बाहर चले जाओगे। दैट्स द डिफरेंस।